अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जो है वो चेस्ट ट्रॉमा पढ़ेंगे। उसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ों को स्टडी करेंगे, जैसे हम फ्लेरल चेस्ट को देखेंगे, क्लाविकल स्कैपुला के फ्रैक्चर्स को, ओपन नीमोथोरैक्स, टेंशन नीमोथोरैक्स को देखेंगे, हीमोथोरैक्स को सीटी स्कैन, एमआरआई और एक्सरेज के थ्रू स्टडी करेंगे। नीमो मीडियास्टेनम को देखेंगे, पल्मोनरी कॉन्ट्यूजन्स एंड लेसरेशन में क्या फ़र्क है उसको देखेंगे, एक्यूट ट्रॉमेटिक एओर्टिक इंजरी को देखेंगे कि वो कैसे अपीयर होता है, हीमो पेरिकार्डियम को देखेंगे, यानी जो पेरिकार्डियम हार्ट की लेयर है उसके अंदर अगर ब्लड आ जाएगा तो वो हमें कैसे विजिबल होगा, एंड लास्ट डायफ्रेगमेटिक इंजरी को स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो एक दुआ मैं शेयर करना चाहूँगी सबके साथ। ये बहुत अच्छी दुआ है, हमें इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कर दे। सो दीन पे इस्तक़ामत के लिए जो है वो ये दुआ है जो कि हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मैकेनिज़्म ऑफ इंजरी। मैकेनिज़्म ऑफ इंजरी में हम देखेंगे कि किस तरह की जो है इंजरी हो सकती है चेस्ट के अंदर। तो चेस्ट के अंदर दो तरह की इंजरी होती है, एक होती है पेनिट्रेटिंग और दूसरी होती है ब्लंट इंजरी। तो पेनिट्रेटिंग इंजरी क्या होती है? पेनिट्रेटिंग इंजरी में वो चीज़ें आ जाती हैं जो कि जो है वो हमारे पास बिल्कुल उसके जो एंड्स होते हैं वो शार्प होते हैं। जैसे स्टैबिंग है, स्टैबिंग वाउंड है, चाकू से किसी ने किया है तो वो क्या होगा, शार्प वाउंड होगा। तो उसकी वजह से हमारे पास पेरिफेरल लंग डिजीज़ हो सकती है, हीमोथोरैक्स हो सकता है, नीमोथोरैक्स हो सकता है, एंड कार्डिक ग्रेड वेसल और ईसोफेजियल इंजरी हो सकती है। दूसरा मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है हमारे पास ब्लंट इंजरी। ब्लंट इंजरी में क्या होगा, एक कंप्रेशन फोर्स आएगी, कोई शार्प एंडिंग वाली चीज़ नहीं होगी, बल्कि जो है वो डायरेक्ट ब्लो होगा और कंप्रेशन इंजरी आएगी। तो इसमें मोस्ट कॉमन जो होती है चीज़ होती है रिब फ्रैक्चर ब्लंट इंजरी की वजह से, एंड स्कैपुला का भी फ्रैक्चर हो सकता है, स्टर्नम का भी हो सकता है, और भी चीज़ों का फ्रैक्चर हो सकता है। सो सबसे पहले हम रिब के फ्रैक्चर को देखते हैं कि मोस्ट कॉमन जो थोरेसिक इंजरी में होता है वो रिब का फ्रैक्चर होता है। लोकलाइज्ड पेन होती है उसके अंदर, टेंडरनेस होती है, क्रैप्टिस होता है। जब हम चेस्ट एक्सरे करेंगे तो हम देखेंगे कि और कौन कौन सी इंजरीज़ हुई हैं। तो अपर रिब का जो है उसका फ्रैक्चर हो सकता है, क्लैविकल का हो सकता है, स्कैपुला का हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो नंबर फर्स्ट इज़ फ्लेयर चेस्ट। फ्लेयर चेस्ट क्या होता है कि जो ऐसा चेस्ट का जो है वो फ्रैक्चर हो कि जो रिब्स हैं वो ऐसे टूट के एक सेगमेंट बन जाए, यानी दोनों तरफ से जो है वो रिब्स टूट जाए, यहाँ से भी यहाँ से भी। तो हम इसको फ्लेयर चेस्ट कहते हैं। इसको फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं कि टूट के जो है वो क्या होगा, फ्लोट करने लग जाएगी वो चीज़। तो फ्लोट साइन है, फ्लोट रिब भी इसको कहते हैं कि ये यहाँ का जो फ्रेगमेंट है वो मोबाइल हो जाएगा, फ्लोट करने लगेगा विद रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इस तरह एक्सरे में देखिएगा कि यहाँ से दिख रहा है कि ये क्या हो गई हैं, टूट गई हैं, फ्लेयर चेस्ट हो गया। क्लैविकल इंजरी भी हो सकती है कि जो मोस्ट कॉमन जगह होती है मिडल थर्ड ऑफ क्लैविकल, वो फ्रैक्चर हो सकता है थोरेसिक इंजरी में। हमारी जो स्टर्नम होती है वो जो है उसका फ्रैक्चर हो सकता है। तो लेटरल व्यू में जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो स्टर्नम है ये आगे से फ्रैक्चर्ड हो गई है। स्कैपुला का जो आइसोलेटेड स्कैपुलर फ्रैक्चर है वो इतना कॉमन नहीं होता क्योंकि लार्ज मसल्स ने उसको सराउंड किया हुआ होता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि खाली जो हमारे पास यहाँ से स्कैपुला है वो ब्रेक हो जाए। नेक्स्ट इज ओपन नीमोथोरैक्स। ओपन नीमोथोरैक्स में क्या होगा कि डायरेक्ट बाहर से इन्वायरमेंट से कम्युनिकेशन होगी हमारे लंग्स की। तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगी कि जो प्लूरल कैविटी है उसकी डायरेक्ट बाहर से कम्युनिकेशन हो गई है, जिसकी वजह से एयर जो है वो अंदर एंटर हो जाएगी, और एयर प्रेशर लगाने की वजह से क्या होगा कि जो हमारे लंग्स हैं वो कोलैप्स कर जाएंगे। तो इसको हम जो है वो सक्लिंग वाउंड भी कहते हैं, चेस्ट सकिंग वाउंड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से हम जो है वो एयर को सक करके बाहर निकालेंगे, तो इसको चेस्ट सकिंग वाउंड भी कहते हैं। नेक्स्ट इज नीमोथोरैक्स। नीमोथोरैक्स में क्या होगा कि एयर आ जाएगी। वो था हमारे पास ओपन नीमोथोरैक्स जिसमें बाहर से कम्युनिकेशन थी, डायरेक्ट कम्युनिकेशन थी, जबकि इसमें जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो ये हमारे पास इस तरह से दिखेगा सीटी स्कैन में कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो ब्लड वो क्या नाम है, एयर आ गई है। और यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा कि यहाँ पे ब्लैक कलर की एक्सरे के ऊपर हमें लेयर जो है वो एयर प्रोमिनेंट होगी।
दिस इज टेंशन न्यूमोथोरैक्स। टेंशन न्यूमोथोरैक्स क्या होता है कि इतना ज़्यादा प्रेशर होगा यहाँ पे एयर का कि जो स्ट्रक्चर्स होंगे मीडियस्टिनल और जो हमारे पास लंग होगा वो दूसरी तरफ जो वो डेविएट कर जाएगा। इस तरीके से एक्सरे होगा इसका कि ये सारी एयर आ गई है न्यूमोथोरैक्स, टेंशन न्यूमोथोरैक्स में, जिसकी वजह से यहाँ का लंग्स और जो हार्ट था वो भी दूसरी तरफ डेविएट हो गया। और यहाँ पे हमारे पास डीप सल्कस साइन नज़र आएगा कि जो यहाँ पे हमारे पास कोस्टोफ्रेनिक एंगल था वो भी हमारे पास बहुत ज़्यादा डीप हो गया। दिस इज़ हीमोथोरैक्स। हीमोथोरैक्स में क्या है कि ब्लड ऑक्यूमुलेट हो जाएगा, प्लूरल कैविटी के अंदर ब्लड आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमें दिखेगा कि सिटी स्कैन पे हम जब देखेंगे तो यहाँ पे हमें ब्लड नज़र आएगा और जो है वो यहाँ पे एक्सरे में हमें इस तरीके से ब्लड नज़र आएगा हीमोथोरैक्स में। दिस इज़ नीमोमीडियस्टेनम। नीमोमीडियस्टेनम में क्या होता है कि मीडियस्टेनम जो होता है, जो मिडल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर जो वो एयर आ गई है, तो जब एयर आएगी तो इसका विजिबल साइन होता है कि यहाँ पे हमारे पास वी साइन बन जाएगा। ये हमारे पास जो डायफ्राम है उसके और जो एओर्टिक आर्च है उसके दरमियान में ये वी साइन हमें नज़र आएगा, जिससे हम कहेंगे कि जो है नीमोमीडियस्टेनम है। दिस इज सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा। सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा में क्या होगा कि जो है वो हमारे पास जो यहाँ पे वो होगा, जो हमारे पास मसल होगा उसकी स्ट्रीक्स वाजिया हो जाएंगी, यहाँ जो है एयर अकोमुलेट हो जाएगी एपेक्स में, तो हम कहेंगे कि ये जो है वो सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा हो गया। ना पल्मोनरी कॉन्ट्यूजन्स और लेसरेशन में क्या फ़र्क होता है। जो कॉन्ट्यूजन्स होती हैं वो इंटैक्ट लंग पैरेन्काइमा में होगा, कि पैरेन्काइमा जो लंग्स का होगा वो इंटैक्ट होगा, उसमें ब्लड अक्यूमुलेट हो गया, देन इट इज़ नोन एज कॉन्ट्यूजन्स। और लेसरेशन क्या होता है कि लंग का पैरेन्काइमा टॉर्न हो गया जो है वो, और टॉर्न होने के बाद अगर उसमें ब्लड अक्यूमुलेट हुआ है तो हम उसको लेसरेशन कहेंगे। तो हम उसको चेस्ट फेलिंग के ऊपर, एक्सरे के ऊपर तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। कॉन्ट्यूजन्स जो होती हैं वो पीक करती हैं 2 to 3 डेज़ में और वो रिजॉल्व भी हो जाती हैं विद इन अ वीक, लेकिन जो लेसरेशन होती हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं रिजॉल्व होने में और कभी कभार वो स्कार भी छोड़ जाती हैं। तो पल्मोनरी कॉन्ट्यूजन्स और लेसरेशन में हम देखते हैं कि कैसा इमेज नज़र आएगा। तो इस तरीके से हमें जो है वो ये कॉन्ट्यूजन्स नज़र आएंगी कि यहाँ पे किस तरह की इमेज होगी। दिस इज़ एओर्टिक इंजरी। एओर्टिक इंजरी में क्या होगा कि यहाँ पे आउट पाउचिंग हमें नज़र आ रही है। ये जो एओर्टा है जब ये नीचे डिसेंड होके जा रहा है तो यहाँ पे हमारे पास एक आउट पाउचिंग सी नज़र आ रही है, तो हम इसको कहेंगे ट्रॉमेटिक एओर्टिक इंजरी हुई है। दिस इज़ हीमोपेरिकार्डियम कि ये हार्ट है हमारे पास, हार्ट की जो लेयर थी पेरिकार्डियम थी उसके अंदर जो है वो अक्यूमुलेट हो गया, ब्लड अक्यूमुलेट हो गया, तो ये हीमोपेरिकार्डियम की फाइंडिंग है। नेक्स्ट इज डायफ्रेगमेटिक इंजरी के जो डायफ्राम है वो भी जो है वो इंजर हो सकता है चेस्ट ट्रॉमा में, लेकिन ये कम होता है। इस तरीके से हमें ये जो यहाँ का डायफ्राम था ये इस तरीके से ऊपर आ गया और डिस्टॉर्ट हो गया। अब हम जो है एब्डोमिनल ट्रॉमा देखेंगे। एब्डोमिनल ट्रॉमा में स्प्लीन इंजरी हो सकती है, लिवर इंजरी हो सकती है, किडनी की इंजरी हो सकती है एंड ब्लैडर की इंजरी हो सकती है। तो जो एब्डोमिनल ट्रॉमा होता है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है, एक होता है ब्लंट और दूसरा होता है पेनिट्रेटिंग। ब्लंट में यही होगा कि डायरेक्ट ब्लो होगा, कंप्रेशन इंजरी होगी, और पेनिट्रेटिंग में क्या होगा, कोई जो है वो शार्प चीज़ जो है वो अंदर पेनिट्रेट किया, जैसे स्टैबिंग आउट। तो ब्लंट इंजरी में ऐसे होगा कि कोई कार एक्सीडेंट हुआ है तो ब्लंट इंजरी होगी, और 10% क्या होता है डेथ्स हो जाते हैं ड्यू टू एब्डोमिनल इंजरी की वजह से। या दूसरी इंजरी क्या है, पेनिट्रेटिंग इंजरी हो सकती है कि स्टैबिंग की वजह से या गन शॉट की वजह से इंजरी हो। जब आप एब्डोमेन की बात करें तो स्कैन होते हैं फास्ट स्कैन, फोकस्ड असेसमेंट विद सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा, जिसके अंदर हम डिफरेंट जो है एब्डोमिनल ट्रॉमा को स्टडी करते हैं। यहाँ पे अगर हम पहले देखें स्प्लीन को, तो 40% ब्लंट ट्रॉमा में स्प्लीन इंजरी होते हैं। ये हमारे पास स्प्लीन है और ये स्प्लीन की इंजरी शो हो रही है। नेक्स्ट इज लिवर। 30% जो है वो ब्लंट ट्रॉमा में लिवर इन्वॉल्व होते हैं। ये हमारे पास लिवर है और इसके अंदर ये लिवर की इंजरी नज़र आ रही है। दिस इज़ किडनीज। किडनीज भी डैमेज हो सकती हैं, ये किडनीज की इंजरी हमें नज़र आ रही है।
एंड लास्ट इज यूरिनरी ब्लैडर एक्स्ट्रा पेरिटोनियम रप्चर। जो हमारे पास ब्लैडर है वो भी रप्चर हो सकता है, तो उसमें हमें इरेगुलर फ्लेम साइन नज़र आएगा कि इस तरह जो है वो फ्लेम्स हम मिलेगा, जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये ब्लैडर की इंजरी हुई है।